आज तक के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बारे में कौन नहीं जानता। टाइटैनिक जहाज का वो पहला और आखिरी सफर था जब वो एक आइसबर्ग से टकराकर 15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गया। कहा जाता है कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी ये पहले सफर में ही पानी में डूब गया। दुर्घटना के समय जहाज पर 2200 लोग थे और इस हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहास में दर्ज हो चुके इस भयानक हादसे को आज तक भी लोग नहीं भुला सके। आज तक इसका मलबा समंदर की गहराई से नहीं निकाला जा सका। 111 साल पहले हुए इस हादसे में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समंदर में 12,000 फीट की गहराई में है और टाइटैनिक जहाज के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है, इसलिए आज भी इसको याद किया जाता है। ऐसे में एक कंपनी ने इसका रेप्लिका बनाया दोस्तों। जी हाँ, हम सही बता रहे हैं, जिसे टाइटैनिक 2 नाम दिया गया है। ये जहाज हूबहू टाइटैनिक जैसा बनाया गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि ये तो असली टाइटैनिक है। लेकिन इस रेप्लिका में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इसमें पुराने टाइटैनिक वाली गलतियां नहीं दोहराई जाए। इस रेप्लिका को टाइटैनिक 2 नाम तो दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लीव पामर द्वारा 30 अप्रैल 2012 में ही टाइटैनिक 2 को बनाने की घोषणा कर दी गई थी। इस जहाज को बिल्कुल पहले वाले टाइटैनिक की तरह ही डिजाइन किया गया और खास बात तो ये है कि इस शिप को भी उसी रूट पर चलाया जाएगा जिसमें टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर तय किया था। लेकिन पैसों से जुड़े कुछ डिस्प्यूट की वजह से इसकी लॉन्चिंग डिले हो गई थी। वर्ल्ड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसके लॉन्चिंग की कोई डेट सामने नहीं आई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टाइटैनिक 2 जहाज को पहली वाली टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया। ब्लू स्टार लाइन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस जहाज का इंटीरियर पूरी तरह पुराने जहाज जैसा ही रहे। जहाज के अंदर लकड़ी की सीढ़ियां और फर्नीचर बिल्कुल पहले जैसा ही बनाया गया है। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगले साल तक टाइटैनिक 2 पानी में उतार ही देंगे। टाइटैनिक 2 के बारे में सुनकर कई लोग इसे लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इस जहाज पर सवार होकर पुराने टाइटैनिक को फील करना चाहते हैं, वहीं दूसरे ओर लोगों का एक बड़ा ग्रुप इसकी आलोचना कर रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि क्लीव पामर का पब्लिसिटी स्टंट है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो है वो भी बता रहे हैं कि ये पुराने जख्मों को रिक्रिएट करने का काम कर रहा है, जो बेहद गलत हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं और अरबपतियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि मशहूर जहाज टाइटैनिक की 100वीं सालगिरह पर टाइटैनिक 2 तैयार किया जाएगा और टाइटैनिक 2 को तैयार करने में $500 बिलियन की धनराशि लगी है। दोस्तों, उस समय 100 साल जब कंप्लीट हुए उस टाइम पे तो नहीं हो चुका, लेकिन अभी भी इसके लॉन्च की जो तारीख है वो तय करी जानी बाकी है। वही रूट, वही डिजाइन और वही महासागर। समंदर में कब उतरेगा टाइटैनिक 2? टाइटैनिक जहाज अपनी अधूरी यात्रा को पूरी करेगा और एक बार फिर टाइटैनिक जहाज समुद्र में कुछ साल बाद उतारा जा सकता है। ये जहाज पहले टाइटैनिक जहाज की अधूरी यात्रा को पूरा करेगा और उसी रूट पर करेगा जो टाइटैनिक जहाज को पूरी करनी थी। आप सभी को यह मालूम होगा कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा जब 15 अप्रैल 1912 एक आइसबर्ग से टकराने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई, जिस पर सन 1997 में हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनाई गई थी। टाइटैनिक 2 तो बनकर तैयार हो गई और ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग बिलियनियर क्लीव पामर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन ने टाइटैनिक की तरह दिखने वाले यही जहाज को बनाया है। ब्लू स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक 2 बनाने के दौरान पूरी तरह इस बात का ध्यान रखा कि जहाज का इंटीरियर पूरी तरह से पुराने टाइटैनिक की तरह ही हो और साथ इसके लुक और डिजाइन में भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। टाइटैनिक 2 का सारा फर्नीचर और सीढ़ियां एकदम पहले जैसा रखा गया है। और दोस्तों, इस नई शिप में भी पुरानी शिप की तरह ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की कैटेगरी होगी। इसके अलावा पुराने जैसा ही स्मोकिंग रूम और ग्रैंड स्टेयरकेस होगा, जो 1997 की सुपर डुपर हिट हॉलीवुड मूवी टाइटैनिक में दिखाया गया था। ओरिजिनल आरएमएस टाइटैनिक को बनाते वक्त ये दावा किया गया था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकता। इसके बावजूद ये हादसे का शिकार हो गई। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने वाले रास्ते में ये शिप आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब गई, जिसकी वजह से 1500 लोगों की जान चली गई थी। इस शिप को बनाने में ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर और उनकी कंपनी ब्लू स्टार लाइन पैसा पानी की तरह बहा रही है। दोस्तों, पुराने शिप को उत्तरी आइलैंड के बेलफास्ट में बनाया गया था, जबकि नई शिप को चाइना में बनाया जा रहा है और नई शिप में 2400 यात्री सफर कर सकेंगे। एक बड़ा बदलाव यही है कि इसमें मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और सेफ्टी की वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया है जो पुरानी टाइटैनिक में टेक्नोलॉजिकल लेवल पे नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एक टिकट के लिए $12 लाख यानी कि 8 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की रकम ऑफर की जा रही है।
दोस्तों आपके क्या विचार है टाइटैनिक 2 के बारे में जो समंदर में उतरने की तैयारी चल रही है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।